दोस्तों वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। पहला यहाँ पे है अदानी ग्रुप और दूसरा यहाँ पे है CDSL। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। तो आप जानते हो कि देखो यहाँ पे कल के दिन जो है आपको एक जो बड़ा आपका फैसला आ सकता है जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला यहाँ पे सुनाने वाली है। लेकिन देखो क्या ये यहाँ पे सच में आपको कल जो है आपको क्लियर चांस है होने का? तो भाई देखो यहाँ पे जो है ना आपको पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है वो कहीं ना कहीं मुझे आपको ये लग रहा है कि डेट एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपके साथ 2 दिन पहले जो शेयर किया था कि एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आपको ये मालूम चलता है कि सेबी को अभी भी जो है 2 से 3 जो आपको पैरामीटर है उसके बारे में रिसर्च करना है और साथ साथ यहाँ पे उनको जो है पासिंग ऑर्डर भी चाहिए यदि इसको सही से समझना है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है कि ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ग्रीन फ्लैग दिखने को मिल सकता है। तो देखो ये यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिखने को मिले या फिर आपको रेड फ्लैग दिखने को मिले, लेकिन अब एक चीज़ के बारे में सही से समझ लो ना कि ऐसे भाई मेरे हिसाब से कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है अदानी ग्रुप में, ठीक है। आपको हर स्टॉक कहीं ना कहीं अपने बेसिस पे एक स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। डेप्थ है, लेकिन देखो डेप्थ है लेकिन कंपनी का सेल्स भी आपका होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी आपका जो सेम है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ के बारे में सही से समझ लो ना कि कल तो एक बड़ा दिन है और इस दिन फोकस आपको करना है। यदि ग्रीन फ्लैग यदि हो जाता है ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितने जल्दी ये अपने पहले जैसे रेट में, मतलब पहले ऐसे प्राइस में ये आते हुए दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप जानते हो कि यहाँ पे अदानी पावर का जो प्राइस है वो यहाँ पे 322 चल रहा है। पहले कहाँ पे था, पहले ऑलमोस्ट आपको 400 प्लस इसका प्राइस था, ठीक है। तो आज के समय भी अभी भी करेक्ट है लेकिन इसको और ऊपर जाना भी बाकी है। तो यदि इसका सही रिजल्ट आपको आता है तो फिर से यहाँ से ये 33% ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा और बहुत जल्द ये फिर से 400 टच कर जाएगा, या फिर अदानी पावर हो या फिर यहाँ पे आपको विलमार हो, क्योंकि जानते हैं विलमार का भी प्राइस 800 था जहाँ पर अभी 50% ये अभी भी डाउन है। साथ साथ देखो यहाँ पे अदानी ग्रीन जहाँ पे इसका लेवल 3000 था वो अभी यहाँ पे 983 रुपया में दिखाई दे रहा है। मतलब 3000 से अभी फिलहाल यहाँ पे 50% से भी ज़्यादा ये करेक्ट आपका हो चुका है। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय क्या जानते हो, कल ही है, ठीक है। और कल वेट करके आप लोगों को चलना है, लेकिन चांस कितना है वो अभी यहाँ पे बताया जा नहीं सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है कि डेट एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ मालूम है, डेट एक्सटेंड ना होकर ना जो फैसला है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि देखो लोग पैनिक में हैं कहीं ना कहीं। देखो ऐसा हो सकता है कि साथ यहाँ पे 99% चांस जो है यहाँ पे पैनिक में लोग होंगे और 1% लोग ही जो है वो यहाँ पे निश्चिंत होंगे, क्योंकि उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सही होगा। यदि उनके पास 1 लाख रुपया होगा तो यहाँ पे 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट किए हुए, इसलिए उनको ये डर नहीं होगा कि हाँ मेरा पूरा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। लेकिन बहुत लोग आपको ये भी हो सकते हैं कि वो यहाँ पे हाई रिटर्न जो है पाने के लिए क्या किए होंगे, पूरा पैसा यहाँ पे अदानी ग्रुप में ही डाल दिए होंगे और इसलिए उनका नींद गायब हो गया होगा। एक बार सोच सकते हो कि जिनके पास पूरा ही स्टेक यहाँ पे अदानी ग्रुप में ही होगा उनका अभी क्या हालत यहाँ पे हो रहा होगा और उनके लिए कल कितना बड़ा दिन है। तो इसलिए इस बात को समझो और कभी भी अपने रिस्क को ज़्यादा नहीं करो, ठीक है। मैनेज करके चलो। जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना सीखो, ऑटोमेटिक पैसा अपने आप बढ़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है। यदि आप पैसा को आप कुछ नहीं समझते हो, बस यहाँ पे खर्च करते रहोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। इस बात को समझो और पैसा कैसे बचाया जाता है उसके बारे में सही से जानो, जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में हर एक पॉइंट जो है शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कल तक का वेट करके चलो। बाकी ऐसे ग्रीन फ्लैग आता है तो फिर तो मतलब यहाँ पे आपको पूरे स्टॉक मार्केट में ही साफ तौर से एक ही जो है आपको निशान रहेगा जो है ग्रीन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे फिलहाल आपको CDSL के बारे में जानते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे आप आज का प्राइस एक बार आप जो गौर करो, ठीक है। 1125 पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ दिनों से जो है ना एक फ्लैट ये चलते हुए दिखाई दे रही थी। हम लोग एक बार देखें तो 5 दिन के अंदर यहाँ पे 3.5% कमजोरी है और यदि हम लोग एक मंथ में देखें तो यहाँ पे स्टॉक जो है 8.5% तक आपको टूट चुका है, 1250 से घट गया। देखो मैंने क्या बोला था कि जो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में जो गेन जो दिखाई दिया ना, जो 1250 के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया, उसका यहाँ पे एक्चुअल वजह क्या था, उसका वजह था यहाँ पे NSDL, ठीक है। क्योंकि इसका न्यूज़ क्या आता है कि यहाँ पे आपको जो है, हाँ देखो यहाँ पे मेन वजह वही है, ठीक है। क्योंकि उसका IPO जैसे ही आपको ये डेट पता चलता है कि हाँ
IPO के लिए ये अपना जो है ड्राफ्ट आपको जमा कर देती है, तो मतलब स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखाई दिया। जो मैंने क्या बोला था कि देखो ये एक कहीं ना कहीं एक न्यूज बेसिस से आपका होता है, तो इस बात को समझो। और आपको 1250 के लेवल पे स्टॉक को उस समय बाय नहीं करना था, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। लेकिन यदि मान लो आपने बाय कर लिया तो क्या कंपनी खराब है क्या? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी बेहतरीन है। लेकिन आप जान लो कि ये अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म के बेसिस से ना इसमें ऐड ऑन तो करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस से इसमें आपको टेक्निकल अभी फोकस करना है, जो हम लोग आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। लेकिन जानते हो कि जहाँ पर इसका प्राइस आपको जो 1700 रेंज में था वो अभी यहाँ पे 1100 रेंज में मिल रहा है, मतलब कि 600 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे आपको गैप डाउन है, जो लोगों का यहाँ पे लॉस हो रहा होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से एवरेज करने का सही मौका है, लेकिन खुद से एक बार सोचना समझना उसके बाद ही, और पूरा पैसा एक बार में एवरेज आपको लोगों को नहीं करना, इस बात को सही से आप लोग समझ लो। अब देखो इसका हम लोग यहाँ पे टेक्निकल पे एक बार जो फोकस करते हैं, तो यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है ना कि जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है 1242 का, क्योंकि स्टॉक बार बार इसके ऊपर जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, एक कैंडल ही बना रहा है और फिर यहाँ पे स्टॉक आपको नीचे गिर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पिक पॉइंट है, और इसलिए स्टॉक या ब्रेकआउट इसे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हम लोग अभी कुछ कर सकते हैं? तो देखो जो इसका सपोर्ट है ना वो यहाँ पे नीचे है 980 का, और यदि हम लोग एक और सपोर्ट लेके चले जो यहाँ पे 1145 का है, जो यहाँ पे अभी आपका ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि आप बाइंग करने के लिए सोच रहे हो। यदि बाइंग करना है तो आप क्या करना ना, जब 1145 के ऊपर जब इसका क्लोजिंग हो ना एक दिन, उसके बाद जब इसके ऊपर स्टॉक ओपन होता है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं ऊपर के लेवल के लिए। ठीक है, बाकी यदि इसका लेवल 1145 से नीचे यदि आपको रहता है तो फिर शायद मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 1060 तक भी आते हुए दिखाई दे जाए, क्योंकि ये भी इसका एक पिक पॉइंट एक समय था। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो मेरे हिसाब से जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में खुद से भी जानना है। अब देखो कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। इसका देखो एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROC तो यहाँ पे 31% का है, मतलब कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगाता है तो वही पैसा 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 131 रुपया, मतलब कि यहाँ पे 31% का ग्रोथ है, जो एक गजब का नंबर है, तो कोई भी शक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कंपनी का डेब्ट तो यहाँ पे ना के बराबर है, भाई 0 ही है पूरा। तो हम लोग ऐसे तो चेक करना नहीं बनता है, लेकिन हम लोग चेकआउट करते हैं इसका आपको जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पे यही शो करता है कि भाई 2761 गुना है। मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगा ना तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो रहा है, एक बार गौर करो कितना यहाँ पे, ये है 27,000। ठीक है, सॉरी ये कितना आपको दिखाई दे रहा है 2,76,000, मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2,76,000 रुपया। तो कभी क्या यहाँ पे कर्ज में कभी आपको डूब सकता है? तो चांस से नहीं बनता। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर से आप लोगों को चेकआउट करना है। और जो इसका पीच रेशियो है ना वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन अभी यहाँ पे हाई चल रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि डेट से कम आपको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर यदि 1 से कम है तो यहाँ पे और अच्छा है। लेकिन यहाँ पे 1.86 है, मतलब इसके हिसाब से थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके में भी आप फोकस कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे एक्चुअल नहीं होता है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करें। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस से ही आप लोग पता लगा पाओगे कि हाँ कंपनी आगे जाकर ग्रोथ कर सकता है नहीं। उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल गौर करो, क्योंकि यदि फंडामेंटल कमज़ोर है तो फिर आप जो है यहाँ पे वैसे कंपनी इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की हो सकता है, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखकर उसमें पैसा लगा रहे हो। बाकी जो उसका पास्ट का व्यू है वो यहाँ पे एक्चुअल सही ग्रोथ नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।